सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 71। ऐसो मंत्र जगत में पुरुष केहू नहीं जान, कथ्यो बिरंची वेद गुण गमी करी, सोई बचन जगमा। तब कहते हैं कि इस तरह का विचार संसार में फैल गया और आदि ब्रह्म के किसी ने नहीं जान पाया। ब्रह्मा ने वेद में जो बात कहा उसी को मथन करके लोग उसी को धारण किए, उसी को मानते हैं। जब मैं धरे वो प्रथम अवतार, केहू न गमी यह किन्ह विचारा। फिर दूजे जब जग में आयो, ज्योति स्वरूप वेद गुण गयो। निरंजन साहब कहते हैं कि जब मैं प्रथम अवतार धारण किया उस पर किसी ने विचार नहीं किया, किसी ने नहीं जाना उसको। फिर दूसरी बार जो मत्स्य अवतार लिया संसार में आए तो मुझको प्रकाश स्वरूप लोग कहे, जो वेद में कहा गया था। ज्योति से आया ज्योति में गयो, मम गुण पर गट केहू नहीं कहेओ। हम के कहेऊ जो ज्योति स्वरूपा, बहुत प्रेम कथे कहेओ अनुपा। प्रकाश जिसको लोग प्रकाश स्वरूप कहते हैं उससे मैं आया और उसी में फिर चला गया। मेरे प्रत्यक्ष गुणों को किसी ने नहीं समझ पाया। मुझको लोग ज्योति स्वरूप कहे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और बहुत प्रेम पूर्वक मुझको उपमा रहित कह करके लोग वर्णन करते हैं। पुरुष गमी केहू मरम न जाना, ज्योति ज्योति कही जग बौराना। इमी करि सभे भरम जो भयो, दश अवतार धरे जग में आयो। परमात्मा के बारे में किसी को गमी नहीं हुआ, किसी ने नहीं जान पाया। सभी लोग ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कह करके बौराहा बन गए। इस प्रकार सबको भ्रम हो गया, सब भ्रम में पड़ गए और मैंने 10 अवतार धारण करके संसार में मशहूर हुआ। जानत नाही कहते आए, कोहय पुरुष जो त्रिगुण बनाए। कोहय सगुण निर्गुण के करता, कोहय तीनी लोक मह बरता। इस संसार के लोगों को ये पता नहीं है कि यह त्रिगुण कहाँ से आए, कौन परमात्मा है जिससे ये त्रिगुण की रचना हुआ, निरंजन भगवान बनाए गए, और कौन सगुण निर्गुण को उत्पन्न करने वाला है, और 3 लोक में
कौन व्यवस्था करने वाला है, कौन मशहूर है। चिन्ह बीना सब यह मत कहे ओ, निर्गुण सगुण दोई पंथ चलयो। निर्गुण सगुण यो जाकर यही, ताहि चिन्हे बिनु यह मत कहे। यानी सत्य बात को पहचानने से के अभाव में सभी लोग इसी विचार को कहते हैं, इसी मार्ग को अपनाते हैं, और इस प्रकार निर्गुण और सगुण दो पंथ चला। अब कहते हैं कि निर्गुण और सगुण जिसका बनाया हुआ है, जिसके द्वारा निर्गुण और सगुण ये दो रूप में रहने वाले की रचना होता है, उत्पत्ति हुई, उसको पहचानने बिना इस तरह का लोग मत का अनुष्ठान करते हैं। साखी नंबर 72। जीव शिव मायाइमी शक्ति बड़ी है जो, ज्ञान चेतन चेतना रखे घैचत अपनी ओर। निरंजन साहब कहते हैं कि इस प्रकार जीव हो चाहे शिव हो, यह माया इतना जबरदस्त है, इतना बलशाली है कि किसी के ज्ञान चैतन्य को रखने नहीं देती, सबके ज्ञान को भ्रमित कर देती है, अपने तरफ खींच लेती है। धन्य तुम देव निरंजन यही, धन्य तुम सेवा पुरुष कठयो, धन्य हाय पुरुष तुम्हें सब दिन, धन्य हो तुम पुरुष कह चिन्ह। निरंजन साहब की बात सुन करके कुंभज जी कहने लगे कि हे निरंजन देव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि साहब का तुमने सुमिरन किया, सेवा किया, और वह ब्रह्म धन्य है कि तुम्हें सब कुछ दे दिया, और आप धन्य हो कि उस साहब को तुमने चिन्हा, उनको पहचाना। आप धन्य हो कि संसार की रचना किए, और धन्य हो कि सबका तुमने कारभार संभाला, जिम्मेवारी लिया। धन्य तुम करम सभे फैलाई, धन्य तुम तपति परलय लाई, धन्य वय पुरुष काल जो किन्हा, धन्य तुम गुप्त केहु चिन्हा। आप धन्य हो कि संसार में सारे कर्मों का फैलाव किए, और आप धन्य हो कि उत्पत्ति परले वाला ये जगत की रचना की। वह ब्रह्म धन्य है कि तुमको पैदा किए, और धन्य हो आपकी, धन्य हो आपकी गुप्त रहते हो, कोई कोई तुमको पहचानता है। धन्य तुम ज्योति निरंजन राई, अभिगति की गति बिरले पाई, तीनी लोक मही मंडल माया, जाल फांस रची सभे मचाया। यानी आप
माया एवं निरंजन राय आप धन्य हैं कि सारे जीवों को भ्रमित करके अभिगति ब्रह्म के गति को जानने नहीं देते हैं। कोई कोई बिरले है उस ब्रह्म की गति को जानता है। तीनों लोक, स्वर्ग पाताल मृत्युलोक जो है, इसमें माया का जाल फैला करके सबको आपने भ्रमित कर दिया। चतुरानन तुम भेद न पायऊ, जोगी जाते विविध मुनि गयऊ, निराकार कारण हेऊ, अति तीक्ष्ण के हो भेद न पायऊ। चार मुख वाले ब्रह्मा जी, जिनको चतुरानन कहा जाता है, आपके भेद को नहीं पा सके। संसार में अनेकों प्रकार के जोगी सन्यासी मुनि हुए और ब्रह्मे का कहा हुआ सब कथन किए। यही कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूपरेखा नहीं है, अति सूक्ष्म है। आपके भेद को किसी ने नहीं जाना। मम चिन्हवा तुम भेद विचारी, मन यव ज्ञान दुओ निर्वारी। मैंने आपके भेद को निर्वार करके छीन लिया। मन और ज्ञान दोनों का मैंने निर्वार कर लिया, छीन लिया। साखी नंबर 73। कृपा किन्ह सतगुरु सभ, दया सिंधु अपार। सकल भरम भव भागिया, गुण महिमा निज सार। हमारे ऊपर सारी कृपा सतगुरु ने किया, पूर्ण कृपा किए, जो कि दया सिंधु हैं, अपार समुद्र के समान हैं। मेरे उनके दया का यही महिमा है, उनके गुण का, कि सारा भ्रम हमारा भाग गया। मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं रहा, पूर्ण ज्ञाता हो गया। चली मगु पगु भव मगन विरागी, भूमि पर भाव भरम सब त्यागी। अब कुम्भज जी वहां से पूर्ण वैराग युक्त हो करके प्रेम पूर्वक सारे भरमों को त्याग करके मगु में रास्ते में चले। चित मोह चेतनी गुण गोहि ज्ञात, सतगुरु प्रेम सुखद सुखदाता। जहाँ रहे शिव शक्ति संजोक्ता, पहुँचे तहाँ बचन एक निकोता। अब अपने चित्त में पूर्ण ज्ञान युक्त हो करके सतगुरु से प्रेम पूर्वक, प्रेम युक्त हो करके, जो सुख प्रदान करने वाले, सुख के दाता हैं, उनसे प्रेम करके चले। कहाँ चले, कहाँ पहुँचे? कि जहाँ शिव और सती, ये दोनों की जोड़ी बैठी हुई थी, और वहाँ जा करके एक बात कहे। दंड प्रणाम किन्ह बहु भांति,
मृग सेउ कमल भंवर रसमाती, मम तुम भेद यगम सब जानी, मथ्यो सिंधु गुण ज्ञान बखानी। जागते हैं वहाँ जब पहुँच जाते हैं शिव शक्ति के पास, तो बहुत प्रकार से दंड प्रणाम किए और और जिस तरह से भंवरा कमल की खुशबू में लिप्त रहता है, उसी प्रकार से इनका नेत्र जो है उन लोगों को एकटक देखता रहा, प्रेम में मगन हो गए। अब शिव और सती एक साथ बोलते हैं कि हम लोग, तुमने जो अगम चरित्र को जान लिया है, अगम का भेद समझ लिया है, उसको हम अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। तुमने समुद्रवत हृदय को, यानी समुद्र समान हृदय को मथन करके तुमने ज्ञान खींच लिया है, निकाल लिया है। और जिस तरह से दधी में से घृत निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार लिन्न घृत काढ़ी छाछी दिन डारी, मल सभ जरे वो ब्रह्म उदगारी, अटल ब्रह्म गुण मनि भव दिया, सतगुरु बचन प्रेम तुम पिया। जैसे दधी से मथ करके घृत निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार तुमने अपने हृदय को मथन करके सार घृत रूपी ज्ञान को काढ़ लिए और असार चीज को छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर के सारे मल जर गए, विकार समाप्त हो गए, तुम्हारा आत्मा पूर्ण प्रकाशित हो गया। परमात्मा की मणि रूप ज्ञान को तुमने अटल होकर के धारण कर लिया। सतगुरु के वचन को प्रेम से आपने सुमिरन किया, धारण किया। जे मुनि के हु न किन्ह विचारा, कियो निज प्रगट ब्रह्म उजियारा, अति मन झीन झूला सब कोई, किन्ह निरुवार सो कठिन बिलोई। यानी जिस बात का आज तक किसी मुनि लोग विचार नहीं किए थे, उसको या तुमने प्रकट कर लिया, तुम्हारा आत्मा पूर्ण प्रकाशित हो गया है। इतना मन सूक्ष्म है, इतना जंजाली है कि सभी लोग उसके झूले में झूले, उसके फंदे में पड़ गए, लेकिन तुमने इतना कठिनाई उठा करके इसको निर्वार कर लिया। कठिन बात का तुमने छानबीन कर लिया। मन की हारी सब की छुहारे, मन के जेते सभे जेते डारी। यानी मन के दाव से जो हार जाता है तो सब कुछ हार जाता है, और जो मन को जीत लेता है तो वह सर्वजीत हो जाता है। साखी नंबर 74। मन परिपंच विचारी के, तुम लिया जुआ जग जी, जो हारा सो हारिया, तुम किया पुरख सो प्रीत।
कहते हैं कि मन, शंकर जी कहते हैं कि मन के बखेड़ा को तुमने पहचान लिया और उसको पहचान करके तुमने मन के बाजी को जीत लिया। जो हारा है वो तो हारा हुआ ही है, तुम परमात्मा से प्रीत कर लिए हो। छंद तोमर 19। शिव सते संग बिचारी, तुम जीता जग पर चारी। तुम सिद्ध पुरो ज्ञान, शिव सते किन्ह बेख्यान। शिव और सती एक साथ विचार करके कहे कि तुमने संसार में मन को प्रचार करके जीत लिया, तुम ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लिए हो। शिव सती इस प्रकार से वर्णन किए। तुम चिन्ह ब्रह्म निरंतर, सब तेज सकल अनंत। सब देखे अवघट घट, तुम्हें मिला सतगुरु बाट। कहते हैं तुमने ब्रह्म को छीन करके निरंतर उनका ध्यान करते हो, सब अनंत जंजाल को त्याग दिए हो। तुमने अवघट घाट को समझ लिया है, कौन शुभ कर्म है कौन अशुभ कर्म है। तुमको सतगुरु का मार्ग मिल गया। सब गर्व गर्व नाश, तुम काटिया जम फांस। तुम भयो ब्रह्म विरूग, तेजी काल को बोधा सोग। कहते हैं कि जितना तुम्हारे अंदर गरूर है और गर्व है सब नाश हो गया है। तुम यमराज के फांस को काट चुके हो। तुम्हारा ब्रह्म जो है जन्म मरण के रोग से रहित हो गया है और काल की कुबुद्धि से जो शोक उत्पन्न होता है उसको त्याग दिया। तुम हंस बंस गंभीर, इमी मान सरोवर तीर। तुम किए विवरण जानी, सब नीर छेरहि छानी। तुम उस जो हंस का वंश बन गए हो, जिस तरह से हंस जो है मानसरोवर में हमेशा निवास करता है, उसी तरह से तुम ज्ञान में हमेशा मगन रहते हो। तुमने जिस तरह से हंस नीर क्षीर को छान कर अलग कर देता है, उसी प्रकार से ज्ञान और माया का तुमने विवरण कर लिया। तुम संत सुबुद्धि सुजान, इमी ज्ञान मन पहचान। सुजान जग प्रसिद्ध, मिलयामी सागर निध। यानी तुम सुंदर ज्ञानी संत सज्जन बन गए हो, ज्ञान और मन को पहचान करके।
संसार में सज्जन के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए हो, तुमको अमृत सागर का खजाना मिल गया। जल मिले सुर सरी जाय, फेरे बेलगी नहीं बिहराय। इमी बेदेव परिमल बश, सब गंध गुण सुवास। जिस तरह से कोई भी जल समुद्र गंगा में जाकर मिल जाता है तो फिर उसमें से अलग हो करके दूर नहीं रहता, सदा उसी में रहता है, अब वो अलग नहीं हो सकता। जैसे काठ में चंदन का खुशबू बेध करके चंदन बना देती है, सारा खुशबू सारा गुण चंदन का हो जाता है। सब चाही चरचु शरीर, तन लागो शीतल समीर। ज्यों परशु परश जाय, कुधातु देखी सोहाय। भव कनक कुंदन जानी, शिव कहो वचन बखानी। जिस तरह से जब चंदन बन जाता है लकड़ी, तो लोग उसको चंदन को जब गर्मी होती है तो उससे राहत पाने के लिए रगड़ कर लगाते हैं शरीर में, और शरीर में ताकि सुंदर सुंदर शीतल हवा लगे। जिस तरह से पारस के लग जाने से, परस जाने से कुधातु बहुत सुंदर देखने में लगने लगता है, अब वह शुद्ध सोना बन जाता है। इस प्रकार शिव जी उनका वर्णन किए, प्रशंसा किए। छंद नराच 19। कहा भवानी तुम गुण ज्ञानी, गर्भत जा सब मिलहिए। तुम बहु विदित शोधित जगत में, जारा मरण सब दूरी दहिए। अब सती कहती हैं कि तुमने सारे अहंकार को त्याग करके, घमंड को त्याग करके गुणों का ज्ञाता बन गए हो। संसार में तुम्हारा कीर्ति प्रसिद्ध हो चुकी है, अब जरा मरण से तुम अलग हो गए हो। जियत सुमुक्त कर्म न भुक्त, भव सागर में गुण गहिए। भयो सुभागा अमृत पागा, पार ब्रह्म पर करियम। अब तुम जीते मुक्त हो गए हो, अब तुम किसी भी कर्म को भोगोगे नहीं, कर्म से अलग हो गए हो। अब भवसागर में आपने पूरे गुण को ग्रहण कर लिया, अब तुम पूर्ण सौभाग्यशाली हो गए हो, परमात्मा के नाम में सन गए हो, लग गए हो, पार ब्रह्म का परिचय आपको हो गया है। सोरठा 19। भयो विदो तब जान, किन प्रदक्षिण प्रेम करी। मम मातु पिता तुम्हें मान,
बालक के प्रतिपालिए। अब कुंभ जी वहाँ से विदा हुए और दोनों का प्रदक्षिण किए प्रेम पूर्वक और कहे कि मैं आप लोगों को अपने माता पिता के समान मानता हूँ, मुझ बालक पर कृपा करिए, मुझको हमेशा रक्षा करिए। अब कथा आगे बढ़ती है। अमर पुरुष यमर पुरबाशा, श्वेत छत्र फिरे अगर सुभाषा। अमृत हंस पिवहि बहु भाते, जरा मरण दिवस नहीं राते। आगे कथा बढ़ी। अब सतगुरु कहते हैं कि अमर लोक में अमर पुरुष का स्थान है, वह वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पर सफ़ेद छत्र फिरता है सिर पर और अगर की सुबासी चारों तरफ बिखरती रहती है। वहाँ पर जितने आत्मा हैं सब लोग हंस, सभी लोग अमृत का पान करते हैं और वहाँ पर जन्म मरण बुढ़ापा नहीं है और न रात और दिन है। संग निरंजन सूत जोई, जुग जुग सेवा पुरुष पहलई। हंस बंश सुख अमृत बानी, करही बिलास पोप की खानी। अब साहब के साथ उनका पुत्र जो निरंजन थे हमेशा उनके साथ रहते थे और जुगों जुगों तक सेवा किए। और जितने आत्मा थे वो हंस के वंश कहलाते हैं, अमृत की खानी में मगन थे, वहाँ पर सुख भोग करते थे। मृत्यु लोक की रचना किन्हा, कन्या साथ निरंजन दिन्हा। पाव भोग संग्रह तब ययो, कन्या संग विविध सुख भयो। मृत्यु लोक का रचना निरंजन भगवान ने किया और आदि शक्ति को निरंजन के साथ लगा दिए। अब उस लड़की से निरंजन भगवान विलास किए, सुख भोग किए। उपजेवती देवतव आई, तीनी से तीन लोक फैलाई। स्वर्ग पताल मृत्यु लोक जो किन्हा, तेहि बीच अवरी लोक रचिलिन्हा। अब कहते हैं कि आदि भवानी और निरंजन साहब से तीन देवता पैदा हुए और तीनों से तीन लोक का पसारा हुआ। स्वर्ग पताल और मृत्युलोक, ये तीन लोक बनाए और इसी के बीच में अनेकों लोक का रचना हुआ। अंडज पिंडज उखम जयाई, खानी बानी सब रचऊ बनाई। बहु विषतारो किन बहु भांति,
अपने रंग में सब कोई माती। अंडज पिंडज और गर्मी से पैदा होने वाले सांचा का निर्माण ये लोग किए और चारों खानी बनाए और बहुत विस्तार अनेक प्रकार से सृष्टि का निर्माण सजाए संवारे लोग और सभी लोग अपने रंग में रम गए। चारीय वेद चतुरानन खिन्हा जप तप संयम सब मिल लिन्हा। और ब्रह्मा जी 4 वेद का रचना किए और उसमें जप तप नाना प्रकार के व्रत अनुष्ठान का विधान किए। सब लोग उसी को मान लिए।